और अब बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। अब से कुछ घंटों के बाद शुरुआत होने जा रही है महाकुंभ की और महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का ये प्रतीक है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि ये परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक ऐसा पवित्र एहसास है जिसका इंतजार हर सनातनी सालों साल करता है। कुंभ की भव्यता पूरे प्रयागराज में अब देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ घंटे के बाद शुरुआत होने जा रही है आस्था के इस महापर्व की। उससे पहले आप देखिए किस तरह से संगम घाटी पर आरती की गई है। विशेष संगम घाट पर ये विशेष आरती की गई है। साधु संतों की पेशवाई की भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। अखाड़ों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हिस्सा लेने वाले हैं, लिहाजा हर एक श्रद्धालु की जो सुरक्षा है वो बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है और इसी के हिसाब से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले लेजर शो का आयोजन किया गया है जिसमें अमृत मंथन से जुड़ी कहानी को बाकायदा दिखाया गया है और इसे देखने के लिए संगम के तट पर सैकड़ों श्रद्धालु जुटे। वहीं त्रिवेणी घाट पर हुई आरती से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया और उस लेजर शो की मनमोहक तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संगम में अमृत कलश का जो दर्शन है वो दिखाया गया था। महाकुंभ मेले से पहले ये भव्य दिव्य लेजर शो का आयोजन किया गया और इस लेजर शो को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। और इस बीच महाकुंभ के पहले ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने भी लगे हैं। आज सुबह प्रयागराज में घने कोहरे के बीच लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। महाकुंभ शहर में आज महज 10 मीटर की विजिबिलिटी है और हम संगम तट पर जो अखाड़ा परिषद का क्षेत्र है उसी सेक्टर में हम मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो 10 मीटर की विजिबिलिटी है महज, लेकिन श्रद्धालु जो हैं वो लगातार महाकुंभ शहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि अमृत स्नान को महज 48 घंटे बचे हुए हैं। मेरे पीछे आप देखिए स्वास्तिक द्वार, आपको सही तरीके से नहीं दिखेगा स्वास्तिक द्वार और क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है, ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं यहाँ पर जरा देखिए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, गाड़ियां बेहद धीमी गति से चल रही हैं, अपना लाइट ऑन करके गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं और ये सब श्रद्धालु हैं जो बाहर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। ठंड बहुत है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ ठंड है। ठंड है ना? इस सॉल से काम चल जा रहा है कि? हाँ चल जा रहा है। काम चल जा रहा है? हाँ। हाँ। और भी यहाँ पर देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुँचना शुरू हो गए हैं। नमस्कार, ये ठंड बहुत ज्यादा है? हाँ ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कोहरा बहुत ज्यादा है? कोहरा बहुत ज्यादा है जो है। दिक्कत होती है कि? थोड़ी परेशानी तो हो रही है कोहरा के कारण। जैसे जैसे धूप निकलते जाएगी तो असुविधा होना कम हो जाएगा। केवल 10 मीटर की विजिबिलिटी है और ऐसे में देखिए लाइट वगैरह ऑन करके यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हैं आप? काम पे जाता है। बहुत ज्यादा ठंड है और कोहरा की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत होगी। तो ये देखिए ये सभी श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं ये लोग और महज क्योंकि 48 घंटे ही बचे हैं पहला अमृत स्नान को और इसी वजह से जो है श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, टेंट शिविर बना दिए गए हैं। महाकुंभ मेले को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के भी खास और पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। घना कोहरा है लेकिन उसमें भी जवान मेला क्षेत्र में गश्त करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम के तट पर और संगम के तट पर विजिबिलिटी 0 है और
ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 9 नंबर जो पुलिया है वो पैंटून ब्रिज है ये, यानी पीपे की पुलिया। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा फोर्स जो है हर जगह यहाँ पर तैनात है यहाँ पर पैंटून पुल के पास। और मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो अब जरा मैं आपको संगम तट पर लेके जाता हूँ। आप देखिए बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है यहाँ पे, ऐसे में श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और ये गंगा के तट पर हैं हम लोग इस वक्त। और देखिए हम इस वक्त ये पीपे का जो पुल है उसी पे मैं पैदल चल रहा हूँ। आपको गंगा का पानी यानी संगम का पानी जो है आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, गंगा जल यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए नाव हम देख पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। ये देखिए जीरो विजिबिलिटी यहाँ पर फिलहाल, लेकिन श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार संगम के तट पर पहुंच रहे हैं। पीछे आप इस पीपे के पुल पर देखेंगे एक भी शख्स नहीं आ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी जीरो है। ऐसे में सावधानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। सुरक्षा के जवान जो तैनात हैं यहाँ पर वो खास तौर से कह रहे हैं कि गाड़ी का हेडलाइट ऑन करके चलिए, बेहद धीमी गति में अपनी गाड़ी को चलाइए ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और इसी तरह महाकुंभ मेले में इस वक्त अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पेशवाई के साथ साथ अखाड़ों का प्रदर्शन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य आचार्य जी का वहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनके अखाड़े का यहाँ पर तमाम जो है वो झांकियां निकाली गई है। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर इस झांकी में नृत्य हो रहा है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में नृत्य हो रहा है, देखिए यहाँ तस्वीरों में देखिए। और ये झांकी में जो तमाम जो आचार्य हैं, तमाम जो महाराज गुरु हैं वो अलग रथ से वो आगे बढ़ते हुए, और यहीं आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सीधे किरदारों से हम बातचीत कर लेते हैं। आप क्या बने हुए हैं? हम महादेव जी बने हुए हैं। महादेव जी, आप हनुमान जी? हाँ, हनुमान जी वाला। क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे प्रयागराज में बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर महाकुंभ लगा हुआ है। आप आके देखें और इनका लाभ उठाएं। आप क्या कहेंगे आज के युग में? फिलहाल जो भगवान हनुमान के गेटअप में है तो फिलहाल ये बोल नहीं पा रहे। चल हम और भी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर और भी तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से। क्या कहेंगी आज आप, क्या बनी हुई है आज? राधा। राधा, भगवान कृष्ण और राधा, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आज, क्या कहेंगे? मैसेज कोई? तो यहाँ देखिए कौन से अखाड़े की तरफ से हैं आप? देखिए यहाँ पर तस्वीरों में लगातार नृत्य हो रहा है। और इस बीच कुंभ को लेकर बयानबाजी का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं चंद्रशेखर, उनके बयान पर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पलटवार कर दिया है। चंद्रशेखर के कुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं वाले बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये कह रहा है तो वो निष्पाप है, तो उस पर शोध किया जाना चाहिए। सरकार पर जवाब है, सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें।
और आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आपत्ति जाहिर कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि विपक्ष के द्वारा अनाप शनाप बयानबाजी कर सनातन धर्म पर आघात किया जा रहा है। कई लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो लोग पापी होंगे वही कुंभ स्नान के लिए जाएंगे, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि कुंभ सनातनियों के लिए सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और सनातन धर्म के लोग बड़ी संख्या में कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो मुसलमानों को खुश करने के लिए कुंभ पर ही सवाल उठा रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ वोट के ठेकेदार मुसलमानों का वोट पाने के लिए, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो, कुंभ के माध्यम से मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। कुंभ में हिंदुओं को गाली देकर के मुसलमानों का वोट बटोरना चाहते हैं।